नमस्कार मित्रों, ब्रह्मा कुमारी परिवार के सभी वरिष्ठ जन और समस्त भाई बहन व इस कार्यक्रम में देश विदेश से बड़ी संख्या में जुड़े प्रबुद्धजन, इस समय हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा आज से प्रारंभ होने वाले वर्ष भर के राष्ट्रीय जागरण अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। मित्रों, यह भारत की स्वाधीनता का 75वां साल होने से इसे देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अमृत महोत्सव के रूप में देश भर में मनाने का आह्वान किया गया। उसी कड़ी में ब्रह्मा कुमारी परिवार द्वारा यह महत्वपूर्ण आयोजन किया जा रहा है। स्वाधीनता किसी भी राष्ट्र की अस्मिता की प्रतीक होती है, इसलिए उस घोर पराधीनता के काल में भी संत तुलसीदास ने रामचरितमानस में निर्भय होकर लिखा, पराधीन सपन्यों सुख नाही। जिन सामाजिक दुर्बलताओं और स्वार्थ भेद की कुत्सित मानसिकता के कारण भारत जैसा विश्ववंद्य राष्ट्र पराधीन हो गया, तुलसी बाबा ने उस संजाल को काटकर उठ खड़े होने और स्वाधीनता प्राप्त करने का आह्वान किया। ये कितने आनंद और गौरव की बात है मित्रों कि आज शिव बाबा की संतानें ब्रह्मा कुमारी परिवार उसी स्वाधीनता प्राप्ति का जश्न मना रहा है और भारत के नवनिर्माण का संदेश जन जन के अंतःकरण में गुजारने का संकल्प लेकर यह अभियान शुरू कर रहा है। मित्रों, इस अवसर पर हम इस तथ्य को समझने और विशेषकर अपनी नई पीढ़ी को बताए जाने की आवश्यकता का ध्यान रखें कि भारत का इतिहास गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत ने एक क्षण के लिए भी कभी गुलामी को स्वीकार नहीं किया। पराधीनता की बेड़ियां काटने के लिए देश के कोने कोने में हर वर्ग, वनवासी, ग्रामवासी, नगरवासी सब प्राण हथेली पर लेकर विदेशी आक्रांताओं से लड़ते रहे। अंततः असंख्य बलिदानों और घोर यातनापूर्ण कठिन परिस्थितियों से जूझकर भारत को स्वाधीन कराया। इसलिए अपने युवाओं को इस अभियान के माध्यम से यह जानकारी दी जानी चाहिए कि भारत का इतिहास सतत संघर्ष का इतिहास रहा है, गुलामी का नहीं। आज उन असंख्य स्वाधीनता सेनानियों को हम न केवल आदरपूर्वक नमन करें, साथ ही उनके जैसी राष्ट्रभक्ति की भावना हम भी ग्रहण करें। एक महत्वपूर्ण बात यह भी समझने की है कि भारत की आज़ादी का उद्देश्य केवल एक देश को स्वाधीनता दिलाना भर नहीं था, बल्कि एक ऐसी संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का पुनर्जागरण करना था जो विश्व के कल्याण के लिए हमारे ऋषियों ने प्रस्तुत की। आज प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार अर्नाल्ड टाइनबी अपनी पुस्तक ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री में लिखते हैं कि सब प्रकार की भौतिक तरक्की के बावजूद दुनिया इस परमाणु युग में स्वार्थ, संघर्ष और परस्पर टकराव के कारण विनाश के कगार पर खड़ी है। भारत के परिवार की संकल्पना ही विश्व को सुख, शांति और सौहार्द का मार्ग दिखा सकती है, ये टाइनबी कहते हैं। तो मित्रों, भारत का स्वाधीन होना केवल हमारे देशवासियों के ही स्वाभिमान, सुख और प्रगति का मार्ग नहीं था, बल्कि पूरे जगत के कल्याण के लिए भारत का स्वतंत्र और शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में उन्नयन जरूरी था। भारत की संस्कृति विश्व को एक परिवार मानकर मानवता को समृद्ध करने का संदेश देती है। हमारी ऋषि परंपरा, जिसके बारे में दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भद्रम इच्छन्त ऋषयः, यानी ऋषि का जीवन लोक कल्याण और नवजागरण के लिए है, ऐसा कहा गया। उसने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश विश्व को दिया। भारत की आज़ादी उसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखी जानी चाहिए। भारत की स्वाधीनता का आंदोलन इसी लोकोपकारी भाव पर केंद्रित था। आज विश्व में एक अग्रगण्य राष्ट्र के रूप में भारत पहचाना जा रहा है। दुनिया उसकी ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है, जैसा कि टाइनबी ने लिखा। इसलिए हमें यह जो आज़ादी मिली, अब इसको आधार बनाकर स्वर्णिम भारत का निर्माण करना है, जो पुनः विश्व वंद्य बने। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने
अपनी सतत साधना से यह स्वर गुंजाया, किसी के स्वर्ण पर हमने नहीं अधिकार चाहा है, न सीमा का हमारे देश ने विस्तार चाहा है, मगर यह बात कहने में न चूके हैं न चूकेंगे, लहू देंगे मगर इस देश की मिट्टी नहीं देंगे। यह भारतीय संस्कृति की उदात्त भावना और हमारी उत्कट देशभक्ति का संदेश है। भारत के जन जन का हृदय इस संकल्प से अभिसिंचित हो और हम सब प्रकार के स्वार्थ भेद से मुक्त होकर अंतिम पंक्ति में खड़े असहाय व्यक्ति को भी संबल दें तथा हम जाति, पंथ, क्षेत्र और भाषा के भेदों से ऊपर उठकर एकात्मता से युक्त सबल समाज बनाएं, यही स्वाधीनता का संदेश है। भारत की आज़ादी के आंदोलन में पत्रकारिता, जिसे आज मीडिया कहा जाता है, उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, महर्षि अरविंद घोष, गणेश शंकर विद्यार्थी, माधवराव सप्रे, पंडित मदन मोहन मालवीय आदि अनेक स्वाधीनता सेनानियों ने, स्वाधीनता आंदोलन के महानायकों ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो राष्ट्रीय जागरण में जुटे रहे, इस तरह पत्रकारिता राष्ट्रीय जागरण का एक सशक्त माध्यम बनी। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को कोलकाता से प्रकाशित हुआ। उसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने अपने प्रथम संपादकीय में लिखा, यह उदंत मार्तंड हिंदुस्तानियों के हित है, यानी वह समाचार पत्र देश और देशवासियों के हित के लिए लोक कल्याण और जन जागरण मीडिया का व्यापक फलक बने, यह शुरू से पत्रकारिता की संकल्पना रही। आज़ादी के बाद कई मौक़ों पर भारत की पत्रकारिता ने आगे बढ़कर यह साबित किया है। अभी हाल में कोरोना काल जैसे संकट में भी भारतीय मीडिया का यह लोकोपकारी और राष्ट्रीय जागरण का चरित्र सामने आया है। पत्रकारिता का काम केवल सवाल खड़े करना नहीं है, बल्कि समाधान कारक सकारात्मक मार्ग दिखाना भी है। मित्रों, मीडिया को आम आदमी की आवाज़ या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसीलिए कहा जाता है कि वह सबकी आखिरी उम्मीद है। यह यदि अपने उद्देश्यों से भटक गया, जैसा कि आज कभी कभी दिखाई देता है, तो उन उम्मीदों का क्या होगा। स्वाधीन भारत में देश के नवनिर्माण और नवजागरण की बड़ी जिम्मेदारी पत्रकारिता पर है। समाधान कारक पत्रकारिता पर समृद्ध भारत का भविष्य टिका हुआ है। समृद्धि केवल आर्थिक रूप से नहीं मानी जाती, बल्कि बौद्धिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध करना। केवल खबरें संप्रेषित करना पत्रकारिता का काम नहीं है। लोक रुचि का परिष्कार, समाज विशेषकर युवा पीढ़ी के सामने सेवा, बंधुत्व और राष्ट्रभक्ति के आदर्श यानी आइकॉन रखना एक नई राह दिखाएगा। सजगता, निर्भयता, सत्यान्वेषण और मानवीय चेतना, यही समाधान कारक पत्रकारिता के मूल तत्व हैं। इन्हीं के आधार पर हम एक नए समृद्ध भारत का निर्माण कर पाएंगे। हमारे पूर्वजों ने लोकोपकारी और नवजागरण की जो राह पत्रकारिता को दिखाई, वही मार्ग आज भी श्रेयस्कर है। इसलिए इस भौतिक चकाचौंध में हम राह न भटक जाएं, इसकी चिंता रखनी पड़ेगी। मित्रों, पत्रकारिता केवल बुद्धि का खेल नहीं है, यह एक नैतिक उद्यम है, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। जब तक हम स्थिति को याद रखेंगे, हम कभी अपने मार्ग से डिकेंगे नहीं। ब्रह्मा कुमारी परिवार का हृदय से आभार कि इस ऐतिहासिक अवसर पर मुझे साक्षी होने का सौभाग्य प्रदान किया। धन्यवाद। ओम शांति।